अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर अगर सूर्य कुमार यादव कप्तानी नहीं करते तो कप्तानी किसको सौंपी जाएगी? आखिर वो 3 प्लेयर कौन से हैं जिनके अंदर ये अभी खून खौल रहा है कि कब हमें कप्तानी दी जाए और कब हम समेट दें पूरे पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर। एशिया कप 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि इसी 9 सितंबर 2025 में चालू होने वाला है। 28 सितंबर को जाकर इसका फाइनल होगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा और 7 के 7 मुकाबले भारत को रौंदना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस रौंदने के अंदर आपका पाकिस्तान भी आएगा, उस रौंदने के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश आएंगे। और एशिया कप 2025 अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका बदला लेना है हमें इस एशिया कप के अंदर, क्योंकि इस एशिया कप के अंदर भारत केवल पाकिस्तान के ही खिलाफ नहीं बल्कि इस नीच पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ेगा ही, साथ साथ उस बांग्लादेश के खिलाफ भी लड़ेगा, अफगानिस्तान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, सभी टीमों के खिलाफ लड़ेगा अगर फाइनल में पहुंचता है तो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार अगर सूर्य कुमार यादव इसके अंदर कप्तानी नहीं करते तो कप्तानी किसको सौंपी जा सकती है? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर कप्तानी इनसे क्यों छीनी जा सकती है? तो देखो, इनसे कप्तानी छीनी नहीं जाएगी बल्कि ये खुद अपनी कप्तानी किसी को दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अभी सूर्य कुमार यादव का हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है उसकी। हार्निया आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी होती है, बताने की जरूरत नहीं है। असल में ये विदेश गए थे और विदेश में इनकी हार्निया की सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी ये काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सर्जरी के बाद तुरंत तो मैच खिलाना या फिर आप उस लय में वापस आ सको जिस लय में आप पहले हुआ करते थे, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो बीसीसीआई ये सोच रही है कि इनको हम एशिया कप खिलाएं कि ना खिलाएं, और अगर नहीं खिलाते तो कप्तान किसको बनाएं? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि इस एशिया कप के अंदर क्या होने वाला है और फाइनली कप्तान कौन बनेगा। वो 3 प्लेयर बीसीसीआई ने भले अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया है कि भाई कप्तान तो बनेगा यही। लेकिन अब पहली चीज, ये जो एशिया कप है जब 9 सितंबर से चालू होगा तो 9 सितंबर को किसी दूसरे देश का मैच होगा उसी एशिया कप के अंदर, लेकिन 10 सितंबर को भारत का मैच होगा। भारत का जब 10 सितंबर को होगा तो पहला यूएई के खिलाफ होगा। ये सारे के सारे एशिया कप के मैच भारत ही कराएगा क्योंकि भारत को ही मेजबानी दी गई है। उसी के साथ साथ भारत यूएई के अंदर सारे के सारे मैचेस भी खिलाएगा, जहां पर जो आपका अबू धाबी है वहां पर और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, ये 2 स्टेडियम के अंदर सारे के सारे मैच होंगे। पहला मुकाबला भारत 10 तारीख को खेलेगा यूएई के खिलाफ, दूसरा मुकाबला भारत खेलेगा इस नीच पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी 14 तारीख को। उसके बाद भारत खेलेगा 19 तारीख को ओमान के खिलाफ और उसके बाद सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। अब सेमीफाइनल में कौन जाएगा कौन नहीं, फाइनल में कौन जाएगा कौन नहीं, अभी ये कुछ पता नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एशिया कप के अंदर आपके सूर्य कुमार यादव अगर कप्तानी नहीं करते तो कप्तानी किसको सौंपी जा सकती है? ये आप इनकी फोटो देख सकते हो जब ये सर्जरी से उभर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रैक्टिस करना और बाकी जिम करना, वर्कआउट करना, ये सब चीज चालू कर चुके हैं। लेकिन तुरंत इनको कप्तानी और मैच खिला देना, वो भी एशिया कप जैसा बड़ा मैच, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा बीसीसीआई को। तो खिला भी दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये खेल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खेलते तो आखिर कप्तान कौन बन सकता है? तो लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि पहले नंबर पर वो खिलाड़ी आता है जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जो कप्तान बन सकता है। असल में ये कोई और कप्तान नहीं बल्कि टेस्ट के ही आपके कप्तान शुभमन गिल साहब हैं। शुभमन गिल वो कप्तान है जिसने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को ही ट्रॉफी नहीं जीतने दी बल्कि टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करके आ गए। टेस्ट के कप्तान अभी फिलहाल जब रोहित शर्मा हटे तब आपके शुभमन गिल बना दिए जा चुके हैं। उसी के साथ साथ बीसीसीआई ने बिना सोचे इनको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है एशिया कप का। एशिया कप किसी और नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है। आपको ये पता होगा कि पहले एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में आता था, लेकिन अभी 2 से 3 बार ये T20 के फॉर्मेट में होने लगा। ओडीआई के फॉर्मेट में होता तो आपके रोहित और विराट दोनों दिखाई देते, लेकिन फिलहाल अभी नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं आपको बात करूं इस शुभमन गिल की, ये शुभमन गिल अब वाइस कप्तान भी बना उठे हैं। तो अगर कप्तान नहीं रहता तो कप्तानी वाइस कप्तान को ही दी जाती है। लेकिन अगर मैं इनके कप्तानी की बात कर लूं तो अभी तक ऐसे टोटल 5 मुकाबले हैं जिन 5 मुकाबलों के अंदर आपके शुभमन गिल साहब T20 मैच में कप्तानी कर चुके हैं। और उन 5 मुकाबलों के अंदर 4 मुकाबलों में आपके शुभमन गिल ने जीत दिलाई है भारत को, और केवल एक ऐसा मुकाबला था जहां पर शुभमन गिल ने हार दिलाई थी भारत को।
यानी कि सीरीज तो ऑटोमेटिक इस बंदे ने जीत दिला ही दी होगी। यानी कि टी20 का कप्तान और टेस्ट का कप्तान आपको एक बेहतर खिलाड़ी मिल चुका है। तो अगर सूर्य कुमार यादव नहीं रहते तो लिस्ट में पहले नंबर पर आपके शुभमन गिल साहब हैं। लेकिन अगर आप इस बात से ताल्लुकात रखते होगे तो बताना जरूर, यह बंदा एक ऐसा कप्तान है जो कि आईपीएल में भी कप्तानी करता है, टीम इंडिया के अंदर भी कप्तानी करता है, उसी के साथ साथ अब टी20 का भी कप्तान बन सकता है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या शुभमन गिल को ही कप्तानी दी जाएगी, क्योंकि आगे जो प्लेयर है उसको जब आप उसका नाम सुनोगे ना तो आप खुद कहोगे कि यार ये भी तो सबसे बेस्ट कप्तान बन सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके पांड्या साहब हैं, हार्दिक पांड्या। यह हार्दिक पांड्या वही पांड्या है जो पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी किया करता था, और इस गुजरात टाइटंस के कप्तानी के अंदर जब ये कप्तानी करता था तो पहली ही बार में ट्रॉफी गुजरात टाइटंस को दिला दिया था। और उस समय शुभमन गिल इस गुजरात टाइटंस में रहा करते थे, और उस टाइम आपके शुभमन गिल के कप्तान हार्दिक पांड्या हुआ करते थे। यानी कि कप्तानों का भी कप्तान हार्दिक पांड्या। उसी के साथ साथ अभी मुंबई इंडियंस के अंदर भी कप्तान है, और मुंबई इंडियंस को भी फाइनल तक ले जाने का जज्बा ये रखता था। वो तो बस छोटी सी गलती की वजह से ये फाइनल से हल्का सा बाहर हो गया, लेकिन सेमीफाइनल में जा चुका था, क्वालीफायर 2 में भी जा चुका था। लेकिन अब सवाल उठता है क्या इस बंदे को टी20 का कप्तान बनाया जा सकता है। देखो अभी तक आपके हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं कप्तानी नहीं की है। 16 मुकाबले ऐसे हैं जिसमें कि आपके हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है, वो भी टी20 मुकाबले के अंदर 16 मुकाबले, वो भी इंडिया की तरफ से, जिसमें से 10 मुकाबलों में आपके हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाई है, 5 मुकाबले में हार, और 1 मुकाबला ऐसा था जहां पर मैच टाई हो चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जो बंदा 16 मुकाबलों में से 10 मुकाबले सीधा सीधा जिता दे, यानी कि 50% से ज्यादा मैच जिता दे, क्या वो कप्तान बनने लायक है? अगर टी20 की बात करें तो हार्दिक पांड्या साहब को ना बॉलिंग में ना बैटिंग में किसी में भी कोई पा नहीं सकता। तो अगर इनको कप्तान बनाया जाता है तो ये बंदा कैसे बॉलिंग को सेट करना है, कैसे फील्डिंग को सेट करना है, उसी के साथ साथ कैसे बैटिंग को सेट करना है, क्योंकि ये तीन के तीनों खूबी इस एक बंदे के अंदर है, तो इसको पता होगा कि भाई आखिरकार बॉलिंग कैसे करानी है, फील्डिंग में भी नंबर 1 है, फील्डिंग कहाँ सेट करानी है, बैटिंग में भी नंबर 1 है, और बैटिंग कैसे करानी है। ये तीन के तीनों गुण आपके हार्दिक पांड्या के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। नहीं तो ऐसी नहीं टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी यूं ही करके जिता दिया। बाकी आप बताइएगा कि क्या हार्दिक पांड्या कप्तान बनने लायक हैं कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई जो अगला प्लेयर है वो भी इससे कम नहीं है, उसका नाम कोई और नहीं बल्कि अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल जो कि अभी दिल्ली कैपिटल्स के भी कप्तान हुआ करते थे, उसी के साथ साथ इस बंदे ने वाइस कैप्टनसी भी कर रखी है कई सारों मैचों के अंदर भारत के ही लिए, और कहा जा रहा था कि इस एशिया कप 2025 के अंदर वाइस कैप्टनसी आपकी अक्षर पटेल को दी जाएगी। लेकिन जब शुभमन गिल साहब आए तो अक्षय पटेल से वाइस कैप्टनसी छीन ली गई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये अक्षय पटेल वही अक्षय पटेल जिसने टेस्ट में भी परचम गाड़ रखे हैं, टी20 में भी और ओडीआई में भी और आईपीएल के अंदर भी। ये बंदा एक ऑलराउंडर प्लेयर है। लेकिन अगर कहा जाए कि टीम इंडिया के लिए क्या किसी मैच के अंदर कप्तानी किए हैं, कप्तानी नहीं बल्कि वाइस कप्तानी कई सारे मैचेस के अंदर किए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल इनके भी ऊपर खड़ा होता है कि क्या इनको कप्तानी दी जाएगी। लेकिन ये तो आपको साफ साफ पता है जब तक हार्दिक है और जब तक गिल है तब तक अक्षर पटेल का नंबर नहीं आ सकता है। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा उठा गया कि क्या हार्दिक पांड्या कप्तान की गिल कप्तान, क्योंकि जो आज गिल कप्तान है वो भी हार्दिक पांड्या के अंदर खेल चुके हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, जब बीसीसीआई ने यहां पर वाइस कैप्टनसी आपके गिल साहब को दे दी है, तो अगर सूर्य कुमार यादव नहीं खेलते तो कप्तानी आपके गिल साहब को ही दी जाएगी, हार्दिक पांड्या को नहीं दी जाएगी। अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी ना देने का सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि वो जो इतना ज़्यादा इंजर्ड होते रहते हैं, इस वजह से उनको कप्तानी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर कप्तानी बार बार इंजर्ड होता रहेगा तो टीम डिसबैलेंस हो जाएगी। कप्तान से ज़्यादा टीम के बारे में किसी को नहीं पता रहता, और इस वजह से कहा जा रहा है कि गिल साहब को कप्तानी दी जाएगी। टेस्ट के अंदर भी अच्छा कर चुके हैं, टी20 के अंदर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये तभी दी जाएगी जब आपके सूर्य कुमार यादव नहीं रहेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, वो तो एट द एंड जाकर पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव रहेंगे, और अगर नहीं रहते तो कप्तानी किसको दे देनी चाहिए? अधिक जानकारी चाहिए एशिया कप से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।